स्वर्ग की इच्छा था। इस स्वर्ग के यीशु अपने मन मर्जी करने के लिए नहीं आया, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया। इसलिए जब यीशु को स्वीकार कर लिया तब यीशु बोला, ये जान गया। क्या जान गया? सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए माता मरियम के बिना अधूरा, आप सिर्फ बाइबल पढ़ के आप रहेंगे बोलने से, माता मरियम को आप बिना जगह दिए, बिना आश्रय दिए हो जाएगा पूरा सब? हो जाएगा पूरा सब? नहीं होगा। इच्छा है, पिता की इच्छा है, वो इच्छा स्वीकार ना करे तो फिर क्या फायदा? वो इच्छा को आप सब कुछ कर रहे, पिता का सब कुछ, वचन का हर एक पालन कर रहा है, लेकिन उसमें से एक चीज आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि माता मरियम बस ऐसे ही है, वो उसका कोई जरूरत नहीं है, वो ये बोलकर आप उसको साइड कर रहा है, उसको मान नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे। हो जाएगा? नहीं होगा। वहां पे कमी आ जा रहा है। वो मर्जी, ईश्वर की मर्जी, वो उसको आप अपना नहीं रहा है, उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, माता मरियम को यीशु ने इसलिए दे दिया जिससे उसके द्वारा, उसके साथ वही माँ हमें स्वर्ग तक लेके जा सकेगा। ये माँ यीशु का सेवा किया, ये माँ स्वर्ग की सेवा किया, ये माँ पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। इसलिए ये माँ हमें ईश्वर की इच्छा को जानने, समझने और उस रास्ते में, यीशु के रास्ते में, क्रूस के रास्ते में, यीशु की इच्छा के अनुसार चलने में हमको सहायता देगा। वो स्वर्ग की ओर लेके जाने में सहायता देने के लिए ये माता मरियम को हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए माता मरियम को जब हम स्वीकार करते हैं अपनी जगह में, अपने जीवन में, अपने घर में आश्रय देते हैं, वहां पे फिर क्या होगा? पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आ जाएगा। कारण ये माँ प्रार्थना करेगा। एक स्तुति विनती में एक प्रार्थना है, क्या है? स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का है स्तुति प्रार्थना, एक स्तुति प्रार्थना है, स्वर्ग का द्वार। पुराना विधान, मेरे पूरा बाइबल में, बाइबल पढ़ते समय एक बात ध्यान दिया, वो ये है मालूम, ये माता मरियम का बारे में पूरा बाइबल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है। माता मरियम के बारे में पुराना विधान में बहुत सारा प्रतीक है, प्रतीक माता मरियम का प्रतीक है। ये स्वर्ग का द्वार कौन है? ये याकूब घर छोड़ के भागते समय एक खाली स्थान में जाकर सो रहा था। उस समय वो सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? सीढ़ी है, वो सीढ़ी में स्वर्ग दूत का उतरना चढ़ना देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नया विधान का वो सीढ़ी जिसमें स्वर्ग दूत उतरा नीचे आया, वो है माता मरियम। इसलिए स्वर्ग का द्वार एकमात्र सीढ़ी, मतलब उसमें से हम स्वर्ग की ओर जाने का एक रास्ता हमको मिल जाएगा। ये माता मरियम हमको पार कराएगा स्वर्ग की ओर। हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए वो माता मरियम को हम आज केवल नहीं प्रोसेसन करते हुए, ये महीना में नहीं, हमेशा ये रोजरी माला को जगह देना है घर में। ये रोजरी माला को हम घर में जगह देगा, हमारा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। मेरा परिवार क्या बोलता है, पूरा नरक अवस्था था, माता पिता सब नशा पीने वाला, हम सब जितर बितर। लेकिन जब से घर में रोजरी हम लोग शुरू किया, बदलाव, स्वर्ग का अनुभव, एक स्वर्ग बन गया। एक परिवार जो अब तक नर्क था, जिसमें हम लोग रहना नहीं चाहते थे, जिसमें हम बच्चे चाहते थे कि ये शराबी पापा कब मर जाएगा, ये मम्मी कब मर जाएगा, ऐसे सोचने वाले हम बच्चे लोग, वो घर को जब से रोजरी प्रार्थना चालू किया, जब से माता मरियम को घर में आश्रय दिया, जगह दिया, वो माँ को अपनाया। हम कैथोलिक होते हुए भी हम नहीं अपनाते, खाली रोजरी हम पहनते हैं। लेकिन जब से हम अपनाया तब क्या हो गया मालूम? स्वर्ग बन गया परिवार। हालेलुया। वो एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, वो करते 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 हो जाएगा। बोले हालेलुया। लास्ट आखिरी बात, कना का विवाह में चमत्कार। एक कना का विवाह में चमत्कार, पानी भरने के लिए बोला, माता मरियम का कहने पर यीशु ने, बोले ना, चमत्कार किया। क्या बोला यीशु ने? पानी मटके में भर दो। वहां पे पानी दाखरस में बदल गया। बोले ना, बदल गया, बदला था है?
नहीं बदला था, मटका पानी लबालब भरा था, वहां पे चमत्कार कुछ नहीं हुआ, वहां पे चमत्कार नहीं। यीशु मटका में पानी भरने के लिए बोला, उसके बाद बोला मटका से पानी निकाल के मटका को लेके जाओ, प्रबंधक के पास लेके जाओ, वो पानी को ही लेके जाओ। जाते जाते वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, पानी दाखरस में बदल गया। ये चमत्कार कहाँ है हुआ? काना का विवाह वो तो है, लेकिन ये पानी दाखरस में कहां पे बदल गया? रास्ते में, बीच में, यहां से प्रबंधक का बीच पहुंचने तक जो डिस्टेंस है वो बीच में चमत्कार। इस शिष्य को भी मालूम नहीं चला कब ये पानी दाखरस में बदल गया। वैसे ही रोजरी करते करते परिवार कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की आप आश्रय रखते हुए आप रोजरी कर रहा है कि मेरा परिवार बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। ये करते 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 बदल जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी इच्छा के